Hello my dear friends, I am Professor Vayan Khan and this is the part 8 of unit number 4, Steels and Cast Irons. That is the unit of Materials and Metallurgy subject for third year mechanical engineering students. And in today's video we are going to continue with the cast irons part of this unit number 4. And today we are going to discuss the effects of alloying elements on the microstructure of cast iron. In the previous video we have studied what is the difference between cast iron and what is the difference between cast iron and steels. So generally iron and carbon alloy up to 2% carbon percentage is called as steel, whereas more than 2% up to 6.67% of carbon alloy of iron and carbon is called as cast iron, right? So generally we have seen various types of cast irons on the basis of their fracture, like white, malleable, grey, then modular, chilled cast iron, and then alloy cast iron. So these things we are going to discuss in coming videos, but today we will discuss how the microstructure of this cast iron is affected by the different alloying elements. So let us discuss this. So first important alloying element in it is carbon, right? So cast iron, which is having more than 2% of carbon in it, is a very important alloying element, and this carbon is a strong graphitizer. So whenever I am saying graphitizer, remember this thing that graphite is a free form of carbon. Okay, जो ग्राफाइट है इट इज अ फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन का क्या है, एक किस्म का फ्री फॉर्म है. फ्री फॉर्म मतलब क्या रहता है कि कार्बन इट इज नॉट इन कंपाउंड स्टेट, मतलब कंपाउंड ये किसी के साथ में कंबाइंड स्टेट में नहीं है, ये फ्री फॉर्म में है. और इसका जो फ्री फॉर्म है उसमें से एक टाइप है ग्राफाइट. ठीक है, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हम समझते हैं, जैसे कि कार्बन ये वर्ल्ड्स एक किस्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट जो हमारे अर्थ पे मिलता है हमको, डायमंड. सो डायमंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक फॉर्म है. उसी तरीके से ग्राफाइट है, जो आप कोल या कोक देखते हो वो एक कार्बन का फॉर्म है, कोयला जिसको बोला जाता है. उसके अलावा फ्लोरॉन नाम का एक कार्बन का फॉर्म है. तो ये चार अलग अलग कार्बन के फॉर्म्स है, जिसमें से जैसे कि कोक है, तो ये कोक या कोयला जो है ये बहुत ही ब्रिटल रहता है, बहुत ही इसकी कुछ स्ट्रेंथ या प्रॉपर्टीज कुछ खास नहीं रहती, जलाने में काम में आता है. वेराज सेम कोयला या सेम कोक जब बहुत हार्श एनवायरनमेंट से या बहुत क्या बोलेंगे हीट से गुजरता है या बहुत टाइम ड्यूरेशन तक उसको हीट में रखा जाता है, तब उसका फॉर्म बदल जाता है, जिसका बनता है डायमंड, जो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है हमारे अर्थ पे. सो सेम कार्बन इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो जिसमें से पहला जो फॉर्म है वो कुछ ग्राफाइट नाम का है, जिसको हम ग्राफाइट बोलते हैं. इट इज अ फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन. तो कार्बन और ग्राफाइट का रिलेशन क्या है? देखो, हमने स्टील का जब यूनिट स्टडी किया या जब हमने अलॉय स्टील स्टडी किया तो हमने डिस्कस किया था कि कार्बन जो है, कार्बन जब कंबाइन होता है हमारे आयन के साथ में, तो एक कार्बाइड वो बनाता है, आयन कार्बाइड, जिसको हम बोलते हैं Fe3C, या जिसको हम सीमेंटाइट नाम भी देते हैं, बराबर है. Fe3C वो फॉर्म करता है. सो यही Fe3C जो है ये एक किस्म का कंपाउंड है या एक किस्म का कंबाइंड फॉर्म है कार्बन का. बट जब आप कार्बन का परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ाते रहोगे तो आयन की भी कुछ लिमिट है कि वो कितना कार्बन एक्सेप्ट करेगा, राइट. सो ये जो ओवर है ना, वो है, ये क्या हो जाता है हमारे लिए सेकेंडरी फॉर्म तैयार हो जाता है वहां पर कार्बन का, राइट, जिसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट फेज. ओके, सो ये Fe3C ये तो बहुत हार्ड फेज है कार्बन की, कार्बाइड जिसको हम बोलते हैं, राइट. सो अब क्या होता है, जैसे जैसे आप क्या करोगे कि कार्बन का अमाउंट बढ़ाते जाओगे, तो जो Fe3C बन गया है वो Fe3C तो फॉर्म रहेगा, बट इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर फ्री कार्बन का फॉर्म हमको देखने मिलता है. यहाँ पर एडिशनल कार्बन जब आप उसमें
इंक्लूड करोगे, उसमें ऐड करोगे, तो ये एडिशनल कार्बन किसी आयन के साथ में कंबाइन नहीं हो पाता है। और हमको क्या देखने मिलती है कि यहाँ पर अलग Fe3C जो है ये सेपरेट हो रहा है, ओके। और सेपरेशन से क्या हो रहा है, जो आयन के एलिमेंट्स है वो अलग हो जा रहे हैं और कार्बन के एलिमेंट अलग हो रहा है, बराबर। सो इस वजह से यहाँ पर ये जो फ्री फॉर्म वाला कार्बन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। एक फ्लेक्स टाइप रहता है, फ्लेक्स मतलब जैसे आपके धागे रहते हैं या थ्रेड्स रहते हैं, तो इस टाइप के थ्रेड्स हमको यहाँ पर इस ग्राफाइट्स के देखने में मिलते हैं, ओके। अब ये जो ग्राफाइट है, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में रहता है। ग्राफाइट एक उसका फॉर्म है, फुलरॉन एक फॉर्म है, डायमंड है, और कोल या कोक जिसको हम बोलते हैं वो एक फॉर्म है, बराबर। तो आपने कोल या कोक का जो स्ट्रक्चर देखा है वो आपको पता होगा कैसा दिखता है, ब्लैक कलर का आपको वो कोल नजर आता है, बराबर है। तो कार्बन का सूट भी आपने देखा होगा, सूट मतलब जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, तो वो भी हमको ब्लैक नजर आता है, बराबर है। सो ये जो ब्लैकिशनेस है ये हमको हमारे कास्ट आयन में भी नजर आती है, जिसकी वजह से जो हमारा जैसे जैसे आप कार्बन बनाओगे, ऐड करोगे, जैसे जैसे ये एरो इंक्रीजिंग का सिंबल है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफिटाइजेशन बढ़ेगा, मतलब फ्री फॉर्म के कार्बन फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से जो आपका माइक्रो स्ट्रक्चर है वो ग्रेइश कलर का नजर आता है। ब्लैकिश या ग्रेइश कलर का हमको वो कास्ट आयन का माइक्रो स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसके अंदर कार्बन ज्यादा है, ओके। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में क्या होता है कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है, ठीक है, सो वैसे वैसे कूलिंग रेट भी क्या कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, ठीक है। कूलिंग रेट स्लो करने की वजह से क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स है या जो कास्ट आयन है, इसके अंदर हमको फेराइड देखने मिलता है। दिस इज नॉट करेक्ट हियर, सेकंड लाइन। सो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा और आप अगर स्लोअर कूलिंग रेट रखते हो, तो हमारा मैट्रिक्स जो है या जो हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमको फेराइड देखने मिलता है, आयन का एक अलग फॉर्म हमको यहाँ पर देखने मिलता है, फेराइड, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज आप कम करते जाओगे और कूलिंग रेट को मॉडरेट करोगे, मतलब थोड़ा सा कूलिंग रेट बढ़ा दोगे, तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का ग्राफिटाइजेशन हमको देखने नहीं मिलता है। देखो ग्राफिटाइजेशन क्या है, ये फ्री फॉर्म एक किस्म का रिएक्शन वहां पर हो रहा है, जिस वजह से वहां पर हमको क्या मिलता है, फ्री कार्बन नजर आता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो होती है वो हमारी हाई टेम्परेचर की होती है, तो हम मॉडरेट अगर कूलिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा और हमारा ग्राफिटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, जिस वजह से फ्री कार्बन नहीं बनेगा और ग्रे कास्ट आयन की बजाय यहाँ पर हमारे पास व्हाइट कास्ट आयन फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टोटल कार्बन। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास जो कि सिलिकॉन है, राइट। सिलिकॉन भी एक किस्म का स्ट्रॉन्ग ग्राफिटाइजर है, तो जिसका मीनिंग है कि जैसे जैसे आप सिलिकॉन का परसेंटेज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बनते जाएंगे, ग्राफाइट्स वहां पर फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका माइक्रोस्ट्रक्चर ग्रेइश नजर आएगा, ठीक है। तो जनरली जो हम सिलिकॉन डालते हैं इट इज अराउंड 0.5 to 3% हम सिलिकॉन ऐड करते हैं कास्ट आयन में। लो सिलिकॉन अगर है, सिलिकॉन का अमाउंट अगर कम है, तो उतना कम क्या रहेगा, ग्रेफिटाइजेशन रहेगा, उतना कम कार्बन बनेगा, फ्री फॉर्म का कार्बन, और उतना व्हाइट आपका स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट कास्ट आयन। जितना ज्यादा सिलिकॉन ऐड करोगे उतना ज्यादा ग्राफाइट बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा कार्बन बनेगा, और उस वजह से आपका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो कैसा नजर आएगा, ग्रे, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो चीजें हैं, देखो जैसे कि ग्राफाइट है, तो ये ग्राफाइट हमारा फ्री फॉर्म है, बराबर है। इसी के साथ में हमारा कंबाइंड फॉर्म है कार्बाइड, जिसको बोलते हैं Fe3C, ठीक है। तो ये आयन कार्बाइड है, कौन सा कार्बाइड है, आयन, आयन का एलिमेंट कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, सो आयन कार्बाइड है। सो कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जो कार्बाइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बाइड्स, कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रेफाइड्स बनाते हैं, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन। सो जो नॉन कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ग्रेफिटाइजेशन को प्रमोट करेंगे। जो नॉन कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, जो ग्रेफिटाइजिंग एलिमेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, फ्री कार्बन बनाने को प्रमोट करेंगे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है, तो ऐसे निकेल है, कॉपर है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, ये क्या करते हैं
कि कार्बाइड्स की बजाय ग्राफाइड्स बनाते हैं, ओके, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो कार्बाइड बनाते हैं, फिर वो आयन रहने दो या क्रोमियम रहने दो या मैग्नीज रहने दो या फिर मॉलिब्डेनम रहने दो, तो ये सबके जिसके उसके इंडिविजुअल क्या बनेंगे, कार्बाइड बनेंगे। जैसे यहाँ पर आयन कार्बाइड बनेगा, इसका क्रोमियम कार्बाइड, इसका मैग्नीज कार्बाइड बनेगा। सो लाइक दिस कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स क्या करेंगे, ग्रेफिटाइजेशन को लिमिट करेंगे, मतलब उसको स्टॉप करते जाएंगे, ठीक है, इस वजह से फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सिलिकॉन। सो नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगेन इज स्ट्रॉन्ग ग्रेफिटाइजर। मतलब क्या है, सिंपल चीज है, फॉस्फोरस बढ़ाओगे तो क्या बनते जाएगा, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्राफाइट, ठीक है। सो फॉस्फोरस कितना डालते हैं हम, जनरली 0.1 से लेके 0.3% तक फॉस्फोरस ऐड करते हैं। और इससे एक एलिमेंट तैयार होता है जिसका नाम है आयरन फॉस्फाइड। तो ये आयरन फॉस्फाइड जो है PHOS PHID भी यूज किया जाता है, FIDE भी यूज किया जाता है फॉस्फाइड। सो दोनों भी स्पेलिंग्स करेक्ट है। इसका फॉर्मूला क्या है, सो वो है Fe3P, ओके। चौथा है अमाउंट ऑफ सल्फर। सल्फर जो है ये एक कार्बाइड स्टेबिलाइजर है, मतलब ये कार्बाइड बनाने को प्रमोट करता है, ठीक है। ग्राफाइट नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, कार्बाइड बनाएगा। सो सल्फर इज अ स्ट्रॉन्ग और कैसे कार्बाइड स्टेबिलाइजर, इसको स्टेबल बनाता है, कार्बाइड टूटने नहीं देता और फ्री फॉर्म के कार्बन नहीं बनने देता है, ठीक है। सो कितना ऐड करते हैं सल्फर, हम जनरली 0.06 से लेकर 0.12% तक सल्फर ऐड करते हैं। और ये जो सल्फर है ये कंबाइन होता है हमारे आयन के साथ में और आयन सल्फाइड बनाता है जिसका नाम है FeS, जिसका फॉर्मूला है FeS। बट दिस आयन सल्फाइड इज हार्ड एंड ब्रिटल कंपाउंड। कैसा है, हार्ड और ब्रिटल कंपाउंड है। सो कई बार क्या होता है कि ये जो सल्फर है ये यूज किया जाता है या ऐड किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द ग्राफिटाइजिंग इफेक्ट। जो ज्यादा ग्राफाइड्स बन चुके हैं बिकॉज ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन जब आप ऐड कर रहे हो तो सिलिकॉन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रेफिटाइजर है, ग्राफाइट बढ़ाता है। तो ग्रेफाइट अगर ज्यादा बढ़ गए तो उसको हमको क्या करना है कि उसका इफेक्ट नलीफाई करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो ऐसी चीज, ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, 0.01% ऐड करेंगे ताकि हम 0.15% सिलिकॉन से जो ग्राफाइट बने हैं वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। और हमारा पांचवा है सबसे लास्ट वाला अलाइंग एलिमेंट जिसका इफेक्ट हमको स्टडी करना है, दैट इफेक्ट इज इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है दैट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीज का। सो दैट मैग्नीज इट्स मेन रीजन टू बी एन अलाइंग एलिमेंट ऑफ कास्ट आयन इज टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस। उसकी ब्रिटलनेस कम करना जो आयन सल्फाइड से बनी है। सल्फर जब आप ऐड करते हो तो वहाँ पर ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, राइट, हार्ड मटेरियल हो जाता है और ये हार्ड और ब्रिटल मटेरियल हमारे एप्लीकेशन में काम का नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर मैग्नीज ऐड करते हैं फ्रॉम 0.5 to 1%, जिसकी वजह से मैग्नीज सल्फाइड बनता है एंड द इफेक्ट इज reduced. Okay, so this is about effects of alloying elements on microstructure of cast iron. In next video